कई कार्यक्रम में हम सबके मध्य अध्यक्ष के रूप में हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज पूरे राज्य में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी कार्यक्रम के आयोजन में वर्षों से जिनकी महती भूमिका रहती है, ऐसे सभा के राष्ट्रीय महामंत्री इंजीनियर राजेंद्र सिंह भदौरिया साहब, सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजपाल सिंह जी, हमारे ग्वालियर की महापौर आदरणीय श्रीमती शोभा सिकरवार जी, हमारे ग्वालियर पूर्व के विधायक आदरणीय श्री सतीश सिंह सिकरवार जी, आदरणीय केपी सिंह भदौरिया साहब, आदरणीय कामना सिंह जी, आदरणीय मोहर सिंह जादौन जी, आदरणीय कायम सिंह जी, आदरणीय रघुराज सिंह तोमर साहब, आदरणीय लालजी भाई, आदरणीय अतर सिंह तोमर जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह परमार साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह सिकरवार जी, आदरणीय मोहर सिंह तोमर साहब, आदरणीय गजेंद्र सिंह राठौर जी, आदरणीय रमेश सिंह भदौरिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे परिवार के सभी वरिष्ठ जन, दशहरा मिलन कार्यक्रम में उपस्थित परिवार के सभी बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। यह हमारे हिंदू समाज और क्षत्रिय समाज के जीवन का प्रमुख और प्रेरणादायी पर्व है। प्रतिवर्ष घरों में भी पूजन अर्चन होता है और क्षत्रिय महासभा के माध्यम से भी एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे पाएं, एक दूसरे से मिल पाएं, इसके लिए कोई ना कोई आयोजन किया जाता है। बीच में कोरोना के कारण ऐसे कार्यक्रम की आयोजना नहीं हो पाई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रजपाल जी को, राजेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को कि इस अवसर पर उन्होंने बाहर आयोजन किया। महाराणा प्रताप भवन के सामने महाराणा प्रताप पार्क में आयोजन किया और सबको एक दूसरे का जो मिलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं एक और इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां इस अवसर पर देना चाहता हूं। मुझे राजेंद्र सिंह जी ने दशहरे के इस कार्यक्रम के बारे में बताया था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं आप सबके मध्य मौजूद रहूं और प्रत्यक्ष रूप से आप सबसे मिलकर आपके दर्शन कर सकूं, लेकिन एकाएक मुझे कल रात को ही दिल्ली आना पड़ा, इसलिए मैं आप सबके मध्य उपस्थित नहीं हुआ हूं। लेकिन मेरी भावनाएं आप सबके साथ हैं और मेरी अनुपस्थिति के लिए आप सब लोग मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है।
विजयादशमी का त्यौहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमतौर पर हमारी संस्कृति में तो त्यौहार हर दिन है और हर दिन कोई ना कोई प्रेरणा हमें मिलती ही है, लेकिन विजयादशमी का जो त्यौहार है वह निश्चित रूप से हमको सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमको मानव योनि में जन्म दिया, और उससे भी अधिक सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को क्षत्रिय कल में ईश्वर ने जन्म दिया। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, समाज में क्षत्रिय समाज का अपना एक स्थान है। यह स्थान, यह सम्मान, यह विरासत हमको अपने पूर्वजों के कृतित्व और व्यक्तित्व और उनकी साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि जो विरासत हमारे पास है, यह विरासत सने सने समाप्त ना हो। हम सब मिलकर हर दिन एक आहुति डालें, जिससे कि क्षत्रिय समाज का स्थान और पुष्ट हो, पल्लवित हो, और जितना समय बीते उसके कारण जो रिक्तता आए, हम सब लोगों के कर्म, व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण क्षत्रिय समाज का यह प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर खिलती रहे और निरंतर समाज का समर्थन प्राप्त करती रहे। यह आज समय की आवश्यकता है। यह सच है कि जब हम अपने को क्षत्रिय कहते हैं तो क्षत्रिय ही हिंदू है, क्षत्रिय ही भारतीय है। भारतीय और हिंदू संस्कृति के हम सब लोग पोषक हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सांस्कृतिक आक्रमण भी एक बड़ा खतरा है, और इसलिए जब हम अपने बारे में विचार करते हैं, समाज के बारे में विचार करते हैं, अपनी प्रगति और अवनति के बारे में विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से भी हम सब लोगों को निरंतर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति बचेगी तो ही हमारा अस्तित्व बचेगा, तो ही हमारी प्रतिष्ठा बचेगी। आज हम महाराणा प्रताप भवन के निकट बैठकर यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आज महाराणा प्रताप की सर्वत्र पूजा होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की चौं ओर पूजा होती है। महाराज छत्रसाल का नाम पूरे देश में आदर के साथ लिया जाता है। यह इसी कारण होता है कि इन महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, भारतीय संस्कृति की आन बान रखने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना उचित समझा, और जो जीवन रहा उसको एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित किया। तो आज कोई भी समाज हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वर्ग हो, हमारे पूर्वजों के इस कृतित्व के परिणाम स्वरूप उनको आदर देता है। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए सभाओं में आह्वान किया जाता है। जो लोग नहीं जानते, जिनका महाराणा प्रताप से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने में गौरव का अनुभव करते हैं। महाराणा प्रताप जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने में निश्चित रूप से गौरव
अनुभव करते हैं। ये जो गौरवशाली परंपरा हमारे पूर्वजों की है, इस गौरवशाली परंपरा को नित्य प्रतिदिन अपने कर्म से और बढ़ाते रहना, यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को हमें पहचानना चाहिए। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए दशहरे जैसे पावन पर्व पर संकल्प लेना चाहिए और इसको अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। दायित्व निर्वहन के क्षेत्र लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई राजनीति करे, जरूरी नहीं है कोई व्यापारी करे। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में उसके काम का प्रकार, उस क्षेत्र में उसके दायित्व निर्वहन की पद्धति ऐसी हो कि लोग जब चर्चा करें तो ये करें कि ये पद्धति इसलिए इतनी अच्छी है, यह व्यवहार इसलिए इतना अच्छा है, यह काम इसलिए इतना अच्छा हुआ है कि इस काम का सूत्रधार कोई ना कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति रहा है। ऐसी प्रशंसा धीरे धीरे निरंतर बढ़ती रहेगी तो हमारी विरासत मजबूत रहेगी, हमारी संस्कृति मजबूत रहेगी और हमारी विरासत और संस्कृति मजबूत रहेगी तो निश्चित रूप से पूर्वजों की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जब हम क्षत्रिय समाज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज के प्रति तो हमारा दायित्व तो है ही, क्योंकि क्षत्रिय हमारा परिवार है, लेकिन क्षत्रिय समाज के नाते हमारा दायित्व भारतवर्ष के प्रति भी है। क्षत्रिय समाज के नाते हमारा दायित्व भारतीय संस्कृति के प्रति भी है और इस दायित्व का भी निर्वहन हम सब लोग शिद्दत के साथ करें। भगवान प्रभु श्री राम दशहरे के अवसर पर हम सब के इस पवित्र संकल्प को कृपा करें, जिससे कि हम सब जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, जिसकी जो हैसियत है वो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार ऐसा कृतित्व और ऐसा आचरण करे कि निरंतर क्षत्रिय समाज की प्रतिष्ठा बढ़े और हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा बढ़े। इस अवसर पर मैं सभी परिवार के सज्जनों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आगामी दीपावली का भी पर्व आ रहा है। दीपावली के पावन पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्षत्रिय समाज। महाराणा प्रताप जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।